अब आप पूछेंगे कि नहीं साहब, इसका मतलब कोई मामला ऐसा है जो आपकी और हमारी समझ से परे है। मतलब सीधा सा केस है, इथेनॉल बेचने वाली डिस्टिलरी पीछे पड़ी है बीपीसीएल के, जो कि भारत सरकार की बड़ी कंपनी है, कि हमसे इथेनॉल खरीद लो। तो क्यों नहीं खरीद लेते इथेनॉल भाई? आइए विम्प के बारे में जानते हैं। असल में विम्प कर्नाटका की डिस्टिलरी है। इसके दो ऑनर हैं, एक का नाम है विवेक श्रीवरम हब्बर और दूसरे का नाम है श्रीवरम हब्बर। अब आप पूछेंगे इससे क्या मतलब है, ऑनर तो हर कंपनी के होते हैं। अब मतलब लगेगा आपको। मतलब यह है कि बीजेपी एमएलए शिवरम हब्बर सन ज्वाइन कांग्रेस। यह खबर 2024 की है। अब यह क्या कहानी है सर? बीजेपी का एमएलए है, पार्टी ज्वाइन कर ले रहा है कांग्रेस, यह क्या सीन निकला? चलो थोड़ा और पीछे चलते हैं। 2023 में कर्नाटका के इस इलेक्शन होते हैं, असेंबली इलेक्शन होते हैं। बीजेपी हार जाती है, कांग्रेस की सरकार बनती है। बीजेपी के नेता के बेटे ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। बीजेपी का नेता? कौन नेता? इनके पिता। कौन थे? शिवराम हब्बर। और ये कौन थे? भाई साहब, ये बीजेपी के अंदर मिनिस्टर थे। किसके मिनिस्टर थे? शुगर मिल के ही मिनिस्टर थे। मतलब ये वो व्यक्ति थे जिनके अधीन में शुगर मिल्स आया करती थी। गन्ने का इथेनॉल बनाने में काम करने वाला जो मंत्रालय है, वो वाला इथेनॉल मंत्रालय इनके पास था। इस मंत्रालय के जो मिनिस्टर हैं, इन्हीं की कंपनी है विम्प, जिसने ये सारा काम इथेनॉल बनाने का 2021 में ही शुरू किया था। उस समय कर्नाटका के अंदर भाजपा सरकार थी, आप भाजपा के मंत्री थे। शुगर मिल थी, जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए गडकरी जी के बच्चे इथेनॉल निकाल के बेच रहे हैं। मिल है साहब, निकाल रहे हैं, उनकी कंपनी के स्टॉक ऊपर चढ़े जा रहे हैं। इसको बिल्कुल ट्रंप के परिवार से जोड़कर देखिए। जैसे साहब नेताजी, मतलब ट्रंप साहब जो है कर रहे हैं कुछ, तो भाई बाकी लोग भी पैसा कमाने निकल पड़े हैं। दामाद भी कमा रहे हैं, बेटे भी कमा रहे हैं। यहां पे भी बिल्कुल अब वैसा ही हो गया। यहां पर विम्प के स्टॉक के अंदर कहानी कुछ और है। विम्प जो है वो मालिक से आप कहानी को रिलेट करिए। ये भाजपा के मंत्री थे, बेटा सत्ता परिवर्तन हुआ तो कांग्रेस ज्वाइन कर लिए, क्योंकि व्यवसाय बड़ा था तो संभालने के लिए पार्टी बदलनी पड़ी। पार्टी बदलनी पड़ी तो भाजपा ने इन्हें बाहर निकाल दिया। भाई साहब, विवेक हब्बर कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं। बीजेपी इनके पिताजी को, सरकार उससे बीजेपी से बाहर निकाल देती, कहती है आपने एंटी पार्टी एक्टिविटी की है। 2025 में इन्हें एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते बाहर निकाल दिया जाता है। ये तो एक पार्टी से निकल जाने का ही तो मामला था। कितने भोले हैं आप। अगर आप अभी भी नहीं जोड़ पाए कि पार्टी से निकाल दिए गए और आप सोच रहे हैं कि अब कमाई आप करते रहेंगे, क्या बात है। इस तरह का लोकतंत्र अपेक्षा में थे आप। सीधा सीधा यहां से उठा करके इनकी कंपनी के स्टॉक, इनके कंपनी से बेचे जाने वाले इथेनॉल को लिमिट में डाल दिया गया। ये बनाकर बैठे थे 10 करोड़ लीटर बेचेंगे बीपीसीएल को, पैसा कमाएंगे। हटो, कोटा लगा दिए, अब रखो अपने पास बनाकर इथेनॉल, बेचोगे कहां? सीधा सा खेला हो गया। उम्मीद है कि अब आप समझ गए होंगे कहानी के पीछे किरदार। पार्टी से निकल जाना, दूसरी पार्टी में मिल जाना, पार्टी में मिलकर के इस मामले को सुप्रीम कोर्ट तक ले आना। और तो और ये विम्प कंपनी इस मामले को कर्नाटका हाई कोर्ट में ऑलमोस्ट जीत गई थी। ये तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब भारत सरकार के ही अटॉर्नी जनरल बीपीसीएल की बात को रखने आ जाएं, तो मायने कुछ और ही निकलेंगे साहब।